जब भी हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम क्या देखते हैं कि जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमें उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आने वाले टाइम में हमें कितना मुनाफा होगा, कितनी रिटर्न्स मिलेगी। देखिए ऐसी इन्वेस्टमेंट का भी क्या करना जहां पर से हमें जो अपनी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही ना मिले, मुनाफा ही ना मिले। बेन ग्राहम जी का भी कहना है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। प्राइस वो है जिस भाव पर जो है आप किसी चीज को खरीद रहे हैं, और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। जो आपको इन्वेस्टमेंट पर जो है आपको रिटर्न्स मिली है वो होती है आपकी वैल्यू की, जो आपको मिलता है वो होती है वैल्यू। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में भी पता होगा। काफी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स भी हैं वैल्यू फंड के नाम से, डीएसपी वैल्यू फंड जो काफी फेमस फंड है। और वैल्यू इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटजी है, वैल्यू स्ट्रेटजी, जिसको यूज करके जो है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में जो है पोर्टफोलियो बनाया जाता है, स्टॉक सिलेक्शन किए जाते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि कभी भी फ्लॉप नहीं होने वाली, जो सदा बाहर चलती रहेगी, क्योंकि वैल्यू वो होती है जो हमें मिलती है। और वैल्यू की स्ट्रेटजी के और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो उन स्टॉक्स को सिलेक्शन करती है, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है बिहाफ ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, जिन स्टॉक्स की जो स्टॉक्स जो है अंडर वैल्यूड होते हैं। मान लें अब जो कोई स्टॉक है, किसी भी स्टॉक का प्राइस हम ले लें, उसका प्राइस है जो 250 रुपए चल रहा है, और जो है हमें लग रहा है कि जो प्राइस है जो काफी हाई चल रहा है, बट जो अगर हम उसकी फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखें, तो जो है उसकी वैल्यू कुछ और है। आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में जो है उसकी वैल्यू कुछ और है। स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अंदरूनी वैल्यू है, वो कुछ और है। तो अगर आप उसको बाय कर लेते हैं 250 रुपए पर भी, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से जो उसकी फ्यूचर में प्राइसिंग है जो इतनी होनी चाहिए, तो वो होती है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसी स्ट्रेटजी को यूज करके जो है वैल्यू फंड्स में इन्वेस्ट स्टॉक्स में सिलेक्शन किया जाता है, पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाता है। जिन स्टॉक्स की आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो है शेयर प्राइस में ग्रोथ होने वाली होती है, उन स्टॉक्स में जो है सिलेक्शन करके जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाता है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो काफी फेमस होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब जैसे जैसे आपको पता है कि अब स्टॉक मार्केट काफी हाई चली गई है, तो अब जो है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि जो है अभी लगता है कि सारे जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड हो गए हैं, कि किसी भी स्टॉक की हमें जो वैल्यू अच्छी नहीं मिल रही, कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड नहीं मिल रहा। तो इस टाइम पर अगर आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज करके स्टॉक सिलेक्शन करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको जो है अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं, और जो रिस्क है आपका वो भी थोड़ा कम हो सकता है आने वाले टाइम में। फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड 3 to 5 years के लिए अगर आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफी अच्छी रिटर्न्स है जो यहां से एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। और आज भी हम एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। फंड का जो नाम है आईटीआई वैल्यू फंड। फंड का जो इशू है 25 मई 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा, और 8 जून 2021 तक का जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो एनएवी होती है एप्लीकेबल, वो 10 रुपए आपको एप्लीकेबल रहेगी। स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपीज जो है कर सकते हैं। प्रदीप गोखले और रोहन कोरडे जी इस स्कीम के फंड मैनेजर रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड हर डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर www.investingempires.com हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, जहां हम डेली फाइनेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो है न्यूज अपडेट करते रहते हैं। और अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्कीम में जो रिस्क रहेगा वेरी हाई जो है स्कीम में रिस्क रहेगा। अगर हम स्कीम के एग्जीक्यूट के बारे में बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो आपको 1% का एग्जीक्यूट देने की जो है नेसेसरी रहेगा। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स स्कीम का जो है बेंचमार्क रहेगा। स्कीम की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनको भी एक बार जरूर रीड कर लीजिए केयरफुली, बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जो स्कीम के पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है जो 65% से लेके 100% तक का जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में रह सकता है, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स, और वहीं 0 to 35% तक का जो एक्सपोजर है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा जा सकता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पर, और वहां पर जो है मैं स्कीम की प्रेजेंटेशन है जो उसमें से थोड़ी सी चीजें जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या देखा जाएगा फंड मैनेजर्स की तरफ से, कि किस टाइप पर जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज किया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिस्टेंट अर्निंग पावर, तो जो कंपनीज में कंसिस्टेंटली अर्निंग्स की पावर होगी उन कंपनीज के स्टॉक्स को जो है सिलेक्ट किया जाएगा।
दूसरे नंबर पर गुड ROEs विद लिटिल और नो डेट। तो जैसा कि आपको पता है कि ROE एक इंडिकेटर है और उसके भी पर जो है इंट्राडे ट्रेडिंग भी की जाती है और स्टॉक सिलेक्शन भी किया जाता है। जिन कंपनीज पर बिल्कुल भी कर्ज नहीं होगा और जिन पर जो है थोड़ा बहुत कर्ज होगा उन कंपनीज को स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जाएगा। नंबर थर्ड, गुड मैनेजमेंट इन प्लेस। तो जिन कंपनीज का जो है गुड मैनेजमेंट होगा उन कंपनीज के स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। जिन कंपनीज का जो है बिजनेस सिंपल होगा, समझने में आसान होगा, उन कंपनीज के स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आने वाले टाइम में जो है जिन कंपनीज का बिजनेस अच्छा चल सकता है उन कंपनीज के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और नंबर 5 पर अगर हम बात करें, ट्रेडिंग एट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू। और जिन स्टॉक की जो है ट्रेडिंग है एक डिस्काउंट प्राइस पर हो रही है, जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू है, अंदरूनी वैल्यू है, अंदर की वैल्यू है, फ्यूचर टाइम की वैल्यू है, जो कि वैल्यू इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी को यूज करके जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेगी स्टॉक की, उस प्राइस से कम ट्रेडिंग कर रहा होगा जिन कंपनीज के स्टॉक्स जो है उन पर जो है पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाएगा, स्टॉक सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये जो 5 तरीके हैं जिनके भी यहाँ पर जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग को स्ट्रेटेजी को यूज करके स्टॉक सिलेक्शन किया जाएंगे। क्वालिटी बिजनेस, जिन कंपनीज का बिजनेस है जो अच्छा होगा, हाई क्वालिटी का होगा, उन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, और जिन कंपनीज का जो प्रशासन है, गवर्नेंस है, वो अच्छा होगा और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, वो काफी अच्छा होगा। कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग गुड ROEs एंड ROCEs, जिन कंपनीज के स्टॉक्स में कैपेबिलिटी होगी, कैपेबल होंगे जो स्टॉक्स अपनी ROEs और ROCEs को मेंटेन रखने में, सस्टेन रखने में, उन कंपनीज के स्टॉक को सिलेक्ट किया जाएगा। साउंड बैलेंस शीट, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, और जिन कंपनी स्टॉक्स की जो है वैल्यूएशन जो है अट्रैक्टिव होगी उन स्टॉक्स को जो है सिलेक्ट किया जाएगा, पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स का जो है एक्सपोजर रखा जाएगा। अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में फॉलोइंग ए वैल्यू स्ट्रेटेजी को यूज करके स्टॉक सिलेक्शन करके जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रख के लंबे टाइम के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना स्कीम का जो है मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। कोई भी गारंटी नहीं रहेगी स्कीम की तरफ से कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो अब हम बात करते हैं कि क्या वैल्यू फंड्स में इस टाइम पर जो है इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। देखिए, मेरे हिसाब से जो वैल्यू फंड में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सही रहेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके जो है स्टॉक सिलेक्शन भी कर लेते हैं, जहां से उनको अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है और वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज तारीख 24 मई है और आज भी जो है सेंसेक्स 50,000 के नियर अबाउट जो है क्लोज हुआ, उसके पार ही क्लोज हुआ। तो ऐसे में जो है स्टॉक मार्केट है जो काफी हाई जा रही है। इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़े डरे हुए भी हैं और कि जो मार्केट अगर थोड़ी सी भी करेक्शन होती है तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट कहीं डाउन ना हो जाए। तो इस टाइम पर जो है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो एक अच्छा रोल निभा सकती है। क्यों? वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करके जो स्टॉक सिलेक्शन किए जाएंगे वो वही स्टॉक सिलेक्ट होंगे जो कि अंडर वैल्यूड होंगे इस टाइम पर भी, और जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और होगी और मार्केट प्राइस कुछ और होगा। आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में जिनकी वैल्यू अच्छी होने वाली है आज के टाइम में भी, उन कंपनीज के स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करके जो है पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाता है वैल्यू फंड्स में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे कहने पर जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस टाइम पर। फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके कहने पर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।